आपके ये जो चेहरा है ना इस केजरीवाल का, बहुत जल्द हम खोलने वाले हैं। ये मूर्खों की बात मेरे साथ मत करो आप लोग कि नोटों पे फोटो आनी गणेश जी की। चोर चोर मुसेरे भाई, वो है मोदी नंबर 2। और जितना एक होता है सामने से छुरा मारना, तो अगर हमें पता है कि भाजपा सरकार हमारे अधिकार लेके जा रही है, ये सारा आरएसएस का नेक्सस चल रहा है, वो हमारे अधिकार छीन रही है, प्राइवेटाइज कर रही है, तो हमें सामने से पता है। तो हम उसका उपाय क्या करते हैं? अगर हमारे हकों को, जैसे SC/ST एक्ट को डिल्यूट किया, रोस्टर को 13 पॉइंट रोस्टर किया, तो हम जमीन पे उतरे, हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया। पता है ये छुरा सामने से मारा है, और ये एक ऐसा शख्स है जो पीछे से छुरा खोपता है, तो ये ज्यादा खतरनाक है। मोदी तो खतरनाक है, बीजेपी खतरनाक है, लेकिन ये जो शख्स है अरविंद केजरीवाल, ये ज्यादा खतरनाक है। और ये ज्यादा खतरनाक किसके लिए है मैं बता दे रही हूँ, SC/ST के लिए, और सबसे बड़ा दुश्मन ये मुसलमानों का है। एक सेकंड, कट्टर ईमानदार, कट्टर बेईमान इंसान है ये। जहाँ पे ये धंधा, इसको कहते हैं बिजनेसमैन, जिसे कहते हैं ना बनिया, बिजनेस कैसे करना है, कहाँ पे किसकी तस्वीरें करके लगाकर धंधा करना है। पंजाब में क्या तो पता था, पंजाब में 32% प्लस पॉपुलेशन है SCs की, शेड्यूल कास्ट की, वहाँ पे लगाई बाबा अम्बेडकर की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं ऑफिस में, और किया खुलेआम प्रचार। अब कहाँ है दिल्ली में आपको बाबा अम्बेडकर? एक सेकंड, दिल्ली में बाबा अम्बेडकर की, राजेंद्र पाल के बाद में राजकुमार आनंद को मंत्री बना दिया है, और क्या चाहिए आपको? किस चीज, तुम क्या मतलब? आपने पहली बात है राजेंद्र पाल को उतारा है क्यों कुर्सी से? आप मेरे को सिंपल, मैं इस चीज़ों में नहीं जाना चाहती, मुझे सिंपली इस चीज़ का जवाब दो कि इससे अब गुजरात में वोट चाहिए हिंदुओं का, तो वहाँ पे राम राम, बगल में छुरा, यहाँ पे पता था 33% दलित हैं पंजाब में, तो फिर उधर वहाँ जाकर बाबा साहेब का नाम बेचा। जहाँ पे जो चीज़ बिकती है, इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है, ये वहाँ जाके उसी चीज़ का सौदा करता है, वो चीज़ बेचता है। तो हम क्या मूर्ख हैं? इसीलिए घाटे का सौदा नहीं करता। हाँ, तो नहीं कर रहा ना घाटे का सौदा, तो ये चीज़ तो हमें समझने की जरूरत है ना, मूर्ख तो हम हैं। अगर SC/ST ये चीज़ नहीं समझेंगे, हम जैसे लोग जो शोषित वर्ग है, जिस तरह मिनॉरिटीज होगी, सिख हो गए, ईसाई हो गए, हम जैसे लोग ये चीज़ नहीं समझेंगे कि भैया ये धंधा कर रहा है, ये बिजनेस कर रहा है। हमें तो वहाँ से जहाँ जिन ऑफिस में इन्होंने लगाया है ना प्रचार करके बाबा अम्बेडकर का, वहाँ से वो प्रतिभाएं उठा के इज्जत से वापस लेके आना चाहिए कि बिजनेस मत करो हमारे महापुरुषों के नाम पे। भगत सिंह भी, हमारे शहीद भगत सिंह भी, हम भगत सिंह की फोटो लगाई है, तो डबल, वही तो मैं कह रही हूँ, डबल बिजनेस किया है। एक तरफ सिख कम्युनिटी को वो उकसाया, चेहरा सामने आ गया, ऑफ कोर्स पूरा तरीके से सामने, लेकिन फर्क तब पड़ेगा जब हमारा समाज जागरूक होगा, जब हमारे समाज की बुद्धि में विकास होगा। और ये मैंने बार बार बता दिया, SC/ST OBC मिनॉरिटीज के दुश्मन कोई हैं, तो ये दो चेहरे। पानी मिल रहा है ना, अनाज फ्री मिल रहा है, बिजली पानी मिल रहा है समाज को, कोई नहीं फ्री मिल रहा। ये दोबारा मत बात बोलिएगा फ्री मिल रहा है, कहाँ से फ्री मिल रहा है? ST/ST सब प्लान का पैसा कौन देगा? आप एक तरफ से जेब काट रहे हो। ये मैंने आपको पकड़ाए 100 रुपए, मैंने 100 रुपए इसमें 100 रुपए पकड़ाए, और मैंने आपसे 90 रुपए छीन लिए, और आपको 10 रुपए देके उल्लू बना दिया। वो 90 रुपए का हिसाब कौन मांगेगा? आप मांगोगे कि मैं मांगूंगी? नहीं, आपको एक सेकंड, वो 90 रुपए का हिसाब मांगने में चूक आप लोगों ने की। हमारा जो SC/ST, सुनिए बात ध्यान से, दिल्ली में कितने % पॉपुलेशन है? जितने % SCs की पॉपुलेशन है, उतने % हर साल बजट एलोकेट होता है, और वो बजट कभी भी SCs के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल नहीं होता। वो बजट जो दलित समाज के लिए, उनके वेलफेयर के लिए इस्तेमाल नहीं करते, उसी बजट को घुमा के दे दी बिजली फ्री, दे दी। जिन लोगों के पास मिलियन अरबों खरबों रुपए आप उनको बिजली फ्री दे रहे हैं दलितों के पैसे से, कौन सवाल करेगा? हम जैसे पढ़े लिखे शिक्षक, और ये जो आज वकीलों की मीटिंग में आप आए हो, एडवोकेट महमूद प्रसाद जैसी शख्सियत, और भानु प्रताप जैसी, ये लोग, हम लोग मिलकर उस चीजों पे लड़ रहे हैं। एक सवाल और मैडम आपसे, आप प्रोफेसर रहे DU में, बाहर में जाए आपके, एक सेकंड, आपके ये जो चेहरा है ना इस केजरीवाल का, बहुत जल्द हम खोलने वाले, सामने लाने वाले। यदि नोट पर गणेश जी आ जाते हैं, लक्ष्मी आ जाती है, तो दिक्कत क्या है? ये मूर्खों की बात मेरे साथ मत करो आप लोग कि नोटों पे फोटो आनी गणेश जी की। आप किस अज्ञानता में डाल रहे हैं? नोटों पे इकोनॉमी इस चीज से नहीं बढ़ेगी। इकोनॉमी बढ़ेगी रोजगार देने से, काम देने से, बिजनेस खोलने से, प्राइवेटाइज नहीं करने से। लोगों की, हमारी पूंजीपतियां। लक्ष्मी पूजा ना हो? अरे मैं क्यों ना हो लक्ष्मी पूजा, जिसको करनी है। अगर आपको लक्ष्मी की पूजा करनी है, आप लक्ष्मी की कीजिए, राम की कीजिए, आप गुरुद्वारे में जाइए, मंदिर में, मस्जिद में जाइए। दिस इज नॉट अ धार्मिक एजेंडा, दिस इज एन एजेंडा जो युवा की डिमांड है। आज आपको रोटी खानी है तो लक्ष्मी पूजा आपकी वो भावना है, बट वो आपको रोटी नहीं देगी अनलेस और अनटिल आप बाहर जाएंगे। हम पंजाबियों में कहते हैं किर्त कमानी, 10 9 से किर्त कमानी। जब तक आप अपने पैरों का, टांगों का, हाथों का इस्तेमाल
इस्तेमाल करके खाना नहीं कमाएंगे ना, बाहर जाके कमाई नहीं करेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी। वो नोट भी नहीं आएंगे लक्ष्मी वाले। केजरीवाल अब कर रहे हैं देवी देवताओं की बात। मैं वही तो कह रही हूँ भाई, मेरा गला थक गया था, तेने समझ ना आई। मैंने यही कहा कि भैया ये बिजनेस है, ये बिजनेस, ये इससे बड़ा पढ़ा लिखा तो है ही, उसको पता है मार्केटिंग कैसे करनी है, उसको पता है कि पंजाब में 33% ये पॉपुलेशन है, यहाँ पे जाके इसको बेचना है। अब वहाँ पे हिंदुओं का वोट लेना तो अब राम राम करो, बगल में तो छुरा ही है, अब वहाँ पे जाके इस तरीके का नैरेटिव फैलाओ, लोगों को मूर्ख बनाओ। कि जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली धारा को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती है, उसी प्रकार दुनिया की कोई भी ताकत महमूद पराचा साहब को बीसीडी में जाने से नहीं रोक सकती। मेरे साथियों, आप जानते हो कि सैकड़ों तारे, अनगिनत तारे आकाश में होते हैं, लेकिन वो अंधकार को दूर नहीं कर सकते। अकेला चंद्रमा अंधकार को दूर कर देता है। तो मेरी ऐसी उम्मीद है कि जिस मेन सामाजिक उद्देश्य के लिए, यानी कि सामाजिक क्रांति के लिए, यानी कि वकीलों के, जो दलित मुस्लिम एडवोकेट्स हैं उनके चतुर्भुज विकास के लिए, महिला एडवोकेट्स के लिए जो महमूद पराचा साहब काम करेंगे, वो पूरी तरह से प्रकाशमान, आशावान और हम लोगों को आगे बढ़ाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आज के चाहे डीबीए किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की इलेक्शन का बार हो, चाहे बीसीडी का इलेक्शन हो, कोई मनुष्य अपने बल पर अगर चाहे कि मेरा चुनाव मेरी जीत निश्चित की जाए, वो उतनी नामुमकिन है जितनी कि पत्थर की नाव से किसी समुद्र को पार करना नामुमकिन होता है। मैं एक मैसेज देना अपने भाइयों को चाहता हूं, क्योंकि अभी सब लोग पहुंच नहीं पाए हैं, जो अपनी गाड़ी से थे, जो पैदल थे या मेट्रो से थे या जो बस से आए हैं, वो जल्दी वो पोजीशन पहुंच गए हैं। मैं एक बात आप सब लोगों को बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि महमूद पराचा साहब का जहां पसीना गिरेगा हम खून बहा देंगे। हम पूरी तरह से समर्पित हैं। और मैंने अपने समाज के भाई भानु प्रताप जी हैं, राम कुमार गौतम जी हैं, सभी साथी हैं, मैंने उन सब लोगों से बात करा है कि जो भी डीबीए का इलेक्शन होगा, रईस फारूकी साहब हैं हमारे, कि जो भी डीबीए का इलेक्शन होगा, बीसीडी का होगा, जो भी शुल्कास्ट कैंडिडेट्स है या जो भी SC/ST कैंडिडेट्स है, वो हर मुस्लिम भाइयों को पूरी तरह से समर्थन करेंगे। और हम ऐसा आशा करते हैं कि बीसीडी में जो शुल्कास्ट का हमारा कोई कैंडिडेट खड़ा होगा, मुस्लिम भाई भी हम सबको पूरी तरह सहयोग करें। मैं ऐसी आशा अपने मुस्लिम भाइयों से करता हूँ। एक ऋषि जो थिंकर हैं, उनका एक बड़ी रिसर्च उन्होंने की है और उनकी बुक का नाम है दी कोऑपरेशन एंड स्ट्रगल, संघर्ष और सहयोग। इस संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति जब कितना भी संघर्ष क्यों ना कर ले, वो जब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि आम लोग उसको सहयोग ना दें। तो ये प्रोग्राम आपके सहयोग लेने के लिए किया गया है। और जिस प्रकार पानी से पानी को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार इस देश की राजधानी के जो वकील हैं या दिल्ली NCR के वकील हैं, उनमें मुस्लिम और जो मुस्लिम और शुल्कास्ट भाई हैं, उन वकीलों के बीच में किसी प्रकार की भी रेखा नहीं खींची जा सकती। और मुझे एक शायर का शेर याद आता है कि एक ही शब में खड़े हैं महमूद और अयाज, अरे ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मेरे साथियों, हम भाई हैं, हमारा आपसे वही संबंध है जो शरीर का संबंध दिल की धड़कन से होता है। और मैं कह दूं कि हमारी मुसीबत के लिए महमूद भाई उतने नजदीक हमारे खड़े हैं जितने की दिल की जो हमारे गले की नस है वो धड़कती, उससे भी नजदीक महमूद भाई हमारी मदद करने के लिए खड़े। उन्होंने बेहद मेहनत की है। और मैं बता दूं आपको कि सामाजिक जो कार्य है, जो देश के शुल्कास्टों के या दलितों के या मुस्लिमों के OBC के लिए जो उन्होंने बड़ी मजबूती से, बड़ी बहादुरी से जो दिन रात आवाज उठाई है, ये नमूना जो आपके पास में हम लोगों का सहयोग है, ये बिल्कुल बहुत ही छोटे लेवल का है। उन्होंने उससे भी ज्यादा मेहनत की है। और पिछले 5-6 सालों से हम बराबर उनके साथ कंधे से कंधा मिला के बैठे हैं। भाई अपने भानु प्रताप हमारे साथ में है, उनको पता है दिन रात पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम पूरी तरह मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ के दुख होता है कि जब देश की राजधानी में
एक दलित वकील को या मुस्लिम वकील को ही न्याय नहीं मिल सकता तो दूर दराज में रहने वाले कश्मीर से कन्याकुमारी वाले एडवोकेट को क्या मिल पाएगा। मैं विशेष धन्यवाद अपने भाई कहता हूँ अनिल मोहन जी का और हमारे साथी हैं जो भी 30,000 कोर्ट से और दूसरे कोर्टों से आए हैं। भाइयों, आप मिल के बात करो, दुनिया की कोई भी ताकत आपको परास्त नहीं कर सकती। आप हिम्मत ना हारिए, हमारी दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन हमें हर इलेक्शन में मदद करेगा और कोई भी भूल आप ना करें और कोई भी भूल आप किसी तरह अपनी वोट ना दें। आपके पास आपकी ताकत का जो संचय है, इस डेमोक्रेसी के अंदर आपकी वोट की ताकत है। अंत में मैं अपनी बात को गालिब के एक शेर के साथ में खत्म करूंगा। एक गालिब एक भूल में जीवन भर करता रहा, एक गालिब एक भूल में जीवन भर करता रहा। अरे धूल तो जमी थी मेरे चेहरे पर, मैं आईने को साफ करता रहा। मेरे साथियों, मेरे भाइयों एंड माई कलीग्स, आपने कोई भूल नहीं करनी है। अपनी वोट को महमूद प्राचा साहब को डालना है और जो शुल्कास्ट का कैंडिडेट तैयार किया जाएगा, निश्चित किया जाएगा, जो जीतने और लड़ने के लिए पूरी तरह से एनर्जेटिक होगा, उसको समर्थन करना है। जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।